समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवादी भावना का उदय मूलतः कब होता है? 18वीं शताब्दी में। कब होता है? 18वीं शताब्दी में। समाजवादी भावना का उदय कब होता है? 18वीं शताब्दी का मतलब क्या समझा? 1700 से लेकर के 1799 तक, 18वीं शताब्दी में। क्वेश्चन पूछेगा कि समाजवादी भावना का उदय मूलतः कब हुआ था? क्या बोलेंगे? 18वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को। 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ट्रियर नगर में हुआ था। बोलेगा कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? क्या बोलेंगे? 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। कहाँ पर? जर्मनी के राइन प्रांत में। और एक यहूदी परिवार में हुआ था। कौन सा परिवार में? यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स, है ना। जो पेशों से क्या था? एक प्रसिद्ध वकील थे। पेशों से क्या था? प्रसिद्ध वकील थे। पेशों से प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि का शिक्षा ग्रहण किया था। क्या चीज का? विधि का। कौन सा विश्वविद्यालय से? बोन विश्वविद्यालय से। कौन सा विश्वविद्यालय से? बोन विश्वविद्यालय से। कौन चीज का? विधि का शिक्षा ग्रहण किया। कहाँ से? बोन विश्वविद्यालय से। कार्ल मार्क्स हीगेल के विचार से काफी वो प्रभावित थे। बोलेगा कार्ल मार्क्स किसके विचार से प्रभावित था? क्या बोलेंगे? हीगेल के विचार से। किसके विचार से? हीगेल के विचार से। कार्ल मार्क्स किसके विचार से प्रभावित था? हीगेल के विचार से प्रभावित था। किसके विचार से प्रभावित था? हीगेल के विचार से प्रभावित था। 1843 में उसने बचपन का मित्र जेली से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। क्वेश्चन पूछेगा कि 18 जो है कार्ल मार्क्स विवाह कब किया था? तो 1843 में। किससे किया था? जेली से विवाह हो गया। किससे हुआ? जेली से विवाह हुआ। 1844 में कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगेल्स, क्या बोलेंगे? फ्रेडरिक एंगेल्स से मिले थे। फ्रेडरिक एंगेल्स से मिला था। कार्ल मार्क्स के एंजेल्स के साथ मिलकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स ने एंजेल्स से। किससे? एंजेल्स यहाँ पर क्या कर लेना? एंजेल्स कर लेना। क्या कर लेना? एंजेल्स से। तो 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंजेल्स से मिला। किससे मिला? और इससे मिल करके 1848 में क्या किया? साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का क्या कहा जाता है? उसको जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि दास कैपिटल नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? क्या बोलेंगे? कार्ल मार्क्स। क्या बोलेंगे? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स। जिसे ईसाइयों का बाइबिल कहा जाता है। ईसाइयों का बाइबिल कहा जाता है। 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ, जिसका श्रेय किसको दिया जाता है? कार्ल मार्क्स को। किसको दिया जाता है? कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में कार्ल मार्क्स ने अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया था। क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में कार्ल मार्क्स ने अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, यह नारा किसने दिया था? क्या बोलेंगे? कार्ल मार्क्स ने। बोलेगा कौन सा संघ में? तो बोलेगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ किसने दिया था? बोलेंगे कार्ल मार्क्स ने दिया था। अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, यह नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो पेरिस में हुआ था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कहाँ हुआ था? पेरिस में। बोलेगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कहाँ हुआ था? क्या बोलेंगे? पेरिस में। 14 जुलाई 1889 ईस्वी में हुआ था। 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा मजदूर दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन बनेगा ज्योग्राफी से पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग मजदूर दिवस कब मनाते हैं? क्या बोलेंगे? 8 को हम लोग क्या महिला दिवस मनाते हैं। तो 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को मनाने की घोषणा की गई है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में, कल भी बताए थे कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, लेकिन उसके कैलेंडर पुराने कैलेंडर के अनुसार से कब हुआ था? अक्टूबर। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। तो बोलेगा बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? क्या बोलेंगे? नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। पुराना कैलेंडर के अनुसार
क्या नाम दिया गया उसमें? अक्टूबर क्रांति। क्या बोला गया? अक्टूबर क्रांति। समाजवादी भावना का उदय मूलतः कब होता है? तो बोलेंगे 18वीं शताब्दी में। कब हुआ था समाजवादी भावना का उदय? 18वीं शताब्दी में, है ना। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 को, 5 मई 1818 को। कहाँ पर? जर्मनी के राइन प्रांत में, टियर नगर में। कौन सा? टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? तो बोलेंगे 5 मई 1818 ईस्वी को। कहाँ पर? जर्मनी में। कहाँ पर? राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स था। कौन था? हेनरिक मार्क्स, जो पैसों से एक प्रसिद्ध क्या था? वकील था। कौन? हेनरिक मार्क्स, है ना। कार्ल मार्क्स के बोन विश्वविद्यालय में विधि का पढ़ाई किया था, विधि का शिक्षा ग्रहण किया था। कार्ल मार्क्स हेगेल के विचार से काफी प्रभावित थे। क्वेश्चन बनेगा कि कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था? क्या बोलेंगे? हेगेल के विचार से काफी प्रभावित थे। 1843 में उसने अपने बचपन के मित्र, जिसका नाम क्या था? जेली। बचपन के मित्र का नाम जेली। जेली से क्या करता? उन्होंने विवाह करता। कौन? कार्ल मार्क्स। वो विवाह कब किया? 1843 में। 1844 में कार्ल मार्क्स जो था फ्रेडरिक एंजल से मिला। किससे मिला? फ्रेडरिक एंजल से मिले थे। और फ्रेडरिक एंजल से मिल करके उन्होंने क्या किया? समाजवादी पत्र की घोषणा, समाजवादी साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया था। क्वेश्चन बनेगा कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? क्या बोलेंगे? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने, जिसे ईसाइयों का बाइबिल कहा जाता है। ईसाइयों का बाइबिल कहा जाता है। 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ, जिसका श्रेय किसको दिया जाता है? श्रेय कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? कार्ल मार्क्स को। बोलेगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1864 में। कब हुआ था? 1864 में हुआ था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। कार्ल मार्क्स के ने अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया था। किसने? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। 1864 में हुआ था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। इसी संघ में कार्ल मार्क्स ने बोला कि अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ये इसका नारा दिया था। कौन? कार्ल मार्क्स ने दिया था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ। 14 जुलाई 1889 ईस्वी में इसका हुआ था। और 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ क्या हो जाता है? सम्राट हो जाता है। और बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में, जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि पुराने कैलेंडर के हिसाब से नवंबर को हम लोग किस में दिखाया गया है? अक्टूबर क्रांति अक्टूबर में डिक्लाइन करता है, इसीलिए हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। पहला हम लोग क्या देखें? समाजवादी भावना का उदय कब हुआ? बोलेंगे 18वीं शताब्दी में। कब हुआ? 18वीं शताब्दी में। फिर कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? 5 मई 1818 को जर्मनी के एक राइन प्रांत में हुआ, जिसे कहा जाता है टियर नगर। क्या कहा जाता है? टियर नगर। फिर बोलेगा कि कार्ल मार्क्स यानी कि पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स, जो पेशों से एक प्रसिद्ध क्या था? वकील था। वकील समझते हो ना? एडवोकेट। ठीक है, पेशों से एक वकील था। कार्ल मार्क्स के बोन विश्वविद्यालय में शिक्षा विधि का शिक्षा ग्रहण किया था। कौन सा विश्वविद्यालय से? बोन विश्वविद्यालय से। किससे? बोन विश्वविद्यालय से। क्या चीज का शिक्षा ग्रहण किया? तो विधि का। विधि मतलब समझते? लॉ। समझते हो ना? लॉ मतलब समझते है? एडवोकेट जो बनता है वो विधि, विधि मतलब होता है कानून। एक तरफ से वो भी तुम एंगल ले सकता है। कार्ल मार्क्स हेगेल के विचार से काफी प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स किसके विचार से प्रभावित थे? हेगेल के विचार से प्रभावित थे। क्वेश्चन बनेगा कि कार्ल मार्क्स किसके विचार से प्रभावित था? हेगेल के विचार से प्रभावित था। किसके विचार से? हेगेल के विचार से। जना थी कहाँ है? एसएसटी वाला किताब लाओ इधर। उसके बाद 1843 में उसमें बचपन के मित्र, जिसका नाम क्या था? जेली। क्या नाम था? जेली। जेली से क्या करता है? उन्होंने विवाह कर लेता है। ये वाला चैप्टर निकाल के दो, समाजवाद एवं साम्यवाद वाला चैप्टर। ठीक है, प्रकाशित किया। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया था, जिसे है ना बाइबिल, ईसाइयों का बाइबिल कहा जाता है। ईसाइयों का बाइबिल कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल, बोलेगा दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो क्या बोलेंगे? दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने किया? क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे कार्ल मार्क्स। किसने किया था? कार्ल मार्क्स। 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ, जिसका श्रेय कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ, जिसका श्रेय किसके दिया जाता है? कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में कार्ल मार्क्स के अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने दिया था।
उधर कौन सी देख रही है? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो पेरिस में 14 जुलाई 1889 में हुआ था, है ना, बोलेगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? क्या बोलेंगे? 14 जुलाई 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? पेरिस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पेरिस में। रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो क्या बोलेंगे? 1861 में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? क्या बोलेंगे? 1861 में। ये सब इसमें नहीं डाला गया क्योंकि उतना ज्यादा ये फेवरेबल नहीं है, तो उतना हम इसमें प्रीफरेंस नहीं दिए। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो सम्राट, रूस का सम्राट। ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कई बार पूछा है क्वेश्चन। ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के राइन प्रांत में। जर्मनी की राइन प्रांत में। ठीक है। एकदम तथमेटिकली जितना सा बता रहे हैं उतना सा एकदम कवर करो, पढ़ते रहो, बार बार पढ़ो। यहाँ से तुम्हारा दो बेनिफिट मिलेगा। एक तो आंसर टिक आउट जो ऑब्जेक्टिव में आएगा वो तो तुम बना पाओगे अच्छी तरह से, और जो सब्जेक्टिव आएगा वहां भी तुम प्रेफरेंस डाल सकते हो, अच्छी खासी तुम आंसर राइटिंग कर सकते हो उसमें। ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? क्या बोले? कहाँ हुआ था? क्या बोलेंगे? जर्मनी के राइन प्रांत में। जर्मनी के राइन प्रांत में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? और अथवा विश्व में पहला साम्यवादी देश कौन है? तो विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन है? रूस है। कौन है? रूस है। विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन है? रूस है। कौन है? रूस है। और साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बोलेंगे रूस में। कहाँ पर हुआ था? रूस में। और विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन है? तो सबसे पहला साम्यवादी देश कौन है? क्या बोलेंगे? रूस। कौन है? रूस है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा है, ये सब कोई तो माइंड में डिट्टो यहाँ पर पूछ सकते हैं। आगे अभी पढ़ाएंगे, अभी और एक पार्ट होगा इसका। निम्नलिखित में कौन सा यूरोपियन समाजवादी नहीं था? बोलेगा लुई ब्ला या सेंट साइमन या कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवेन। तो बोलेंगे कार्ल मार्क्स। कौन था? कार्ल मार्क्स। बोलेगा वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है ये टॉल्स्टॉय का है। किसका है? टॉल्स्टॉय का है। वार एंड पीस किसकी रचना है? ये सब एकदम डिट्टो माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय। और यहाँ पर बताए क्या? यहाँ पर बताए दास कैपिटल। कई बार पूछा है, मतलब हम लोग जिस टाइम में एग्जाम में बैठे थे ना तब वो ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता था कि दास कैपिटल किसने रचना किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? तो वार एंड पीस की रचना किसने किया था? क्या बोलेंगे? टॉल्स्टॉय। किसने किया था? टॉल्स्टॉय। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917। कब हुआ था? नवंबर 1917। कब हुआ था? नवंबर 1917। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो स्टालिन ने। किसने किया था? स्टालिन ने। लाल सेना का गठन स्टालिन ने किया था। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन का मृत्यु हो गया कब? 1924 में। लेनिन का मृत्यु 1924 में। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 में। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 में। मुंह कान टेढ़ा नहीं करना, घर जाने मन है जल्द चले जाओ, है ना। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो बोलेंगे रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच? रूस और जर्मनी के बीच। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो जर्मनी और किसके बीच? रूस के बीच। जर्मनी और रूस के बीच। जर्मनी और रूस के बीच। राष्ट्रपुतिन कौन थे? तो राष्ट्रपुतिन जो था भ्रष्ट पादरी था। राष्ट्रपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था। राष्ट्रपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था। राष्ट्रपुतिन भ्रष्ट पादरी था। राष्ट्रपुतिन भ्रष्ट पादरी था। राष्ट्रपुतिन कौन था? भ्रष्ट पादरी, है ना। उसके बाद बोलेगा नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? 1921 में। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? 1921 में। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो दास कैपिटल की रचना किसने किया? कार्ल मार्क्स। किसने किया? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल। वार एंड पीस किसने? टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस टॉल्स्टॉय। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को। मजदूर दिवस 1 मई को। मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। 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 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं।
सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, है ना। समाजवादी के बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, या संपर, या कम्युनिस्ट घोषणा को, या वार एंड पीस को। तो दास कैपिटल को क्या कहा जाता है? तो ईसाइयों का बाइबल कहा जाता है। दास कैपिटल को ईसाइयों का बाइबल कहा जाता है। बोलेगा ईसाइयों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को, ईसाइयों का बाइबल दास कैपिटल को। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? क्या बोलेंगे? कार्ल मार्क्स को। किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किया था? तो बताइए क्या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की स्थापना किसके साथ मिलकर के किया? तो एंजिल्स, लॉस फ्रेडरिक एंजिल्स के साथ। किसके साथ? फ्रेडरिक एंजिल्स के साथ। किसके साथ मिलके? एंजिल्स। क्या बोलेंगे? एंजिल्स। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो जर्मनी का था। किस देश का था? जर्मनी का था। साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन था? तो साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कार्ल मार्क्स और एंजिल्स था। कार्ल मार्क्स और एंजिल्स का दोनों मिलकर के ये साम्यवादी घोषणा पत्र का भी प्रकाशन किया था। तो कौन कौन? कार्ल मार्क्स और कौन था? एंजिल। कार्ल मार्क्स और एंजिल। कार्ल मार्क्स और एंजिल। जार साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन था? क्या बोलेंगे? कार्ल मार्क्स और एंजिल। कार्ल मार्क्स और एंजिल। निम्नलिखित में में से किसे साम्यवादी के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो लेनिन, या किसको? स्टालिन, या जेडोंग, या कार्ल मार्क्स। किसको बोलेंगे? कार्ल मार्क्स। क्या बोलेंगे? कार्ल मार्क्स। क्या बोलेंगे? कार्ल मार्क्स। साम्यवादी के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बोलेंगे कार्ल मार्क्स को। किसको? कार्ल मार्क्स। 1917 के रूसी क्रांति को तत्कालिक कारण क्या था? जार का निरंकुश शासन, या बोलेंगे प्रथम विश्व युद्ध के रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ था? बोल्शेविक क्रांति हुआ था। क्या हुआ था? बोल्शेविक क्रांति हुआ था। रूस में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुआ? तो बोलेंगे लेनिन। किसने शुरू किया? क्या बोलेंगे? लेनिन ने। बोलेगा रूस में जो नई आर्थिक नीति लागू हुआ वो किसने किया था? तो बोलेंगे लेनिन में। कब हुआ था? तो 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। बोलेगा विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो क्या बोलेंगे? रूस में। सर्वप्रथम साम्यवादी देश की जो स्थापना होता है वो सर्वप्रथम रूस में होता है। कहाँ होता है? रूस में होता है। सर्वप्रथम जो साम्यवादी वाला देश का लाया वो कौन का लाया? रूस का लाया। सबसे पहले वहां पर हुआ था रॉबर्ट ओवेन कहां के निवासी थे? तो रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन के निवासी थे। कहां का था? ब्रिटेन का था निवासी। साम्यवादी दर्शन किस पर बल दिया? तो साम्यवादी जो बल दिया वो आर्थिक समानता पर बल दिया। किसके ऊपर? आर्थिक समानता के ऊपर बल दिया। रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुआ? कृषि दास्ता जो समाप्त हुआ 1861 में हुआ। 1861 में हुआ। ऑप्शन रहेगा 1863, 1905 और 1917। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ। और क्या बोले कि 1905 में बताए थे, वहां पर जब भारत के राष्ट्रवाद पढ़ा रहे थे बताए थे बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। 1861 में क्या होता है? रूस में कृषि दास्ता का किस वर्ष हुआ? किस वर्ष समाप्त हुआ? तो बोलेंगे 1861 में। चेका क्या था? तो चेका क्या था? तो पुलिस दस्ता था। चेका क्या था? पुलिस दस्ता था। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुआ? तो प्रथम इंटरनेशनल का बैठक कब हुआ? कहाँ हुआ? तो लंदन में। कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। खाली जाकर के इसको बार बार पढ़ते रहना। तो बोलेगा समाजवादी भावना का उदय कब हुआ? क्या बोलेंगे? 18वीं शताब्दी में होता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मई 1818 को हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत में टियर नगर में हुआ था और एक यहूदी परिवार में हुआ था। कौन सा परिवार में? यहूदी परिवार में। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स थे जो पेशों से एक प्रसिद्ध क्या थे? वकील था। कार्ल मार्क्स के बोन विश्वविद्यालय में, इधर बोलो यहाँ पर मैं करती है वहां, बोन विश्वविद्यालय में विधि का शिक्षा ग्रहण किया। क्या चीज का? विधि का शिक्षा ग्रहण किया था। कार्ल मार्क्स हीगेल के विचार से काफी प्रभावित थे। क्वेश्चन पूछेगा कि कार्ल मार्क्स किसके विचार से प्रभावित था? क्या बोलेंगे? हीगेल के विचार से प्रभावित था।